मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कराची शहर के लिए एक बड़ा मंसूबा जो है वो 13 अगस्त को फाल होने जा रहा है, न्यू हब कनाल। मगर कुछ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज और कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके अंदर ये कहने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई कि एक जो कि 12 बहुत मालियत का जो मंसूबा है उसके अंदर जो है वो का शिकार हो गया है। आज विजिट हुआ है मेयर कराची मुफ्ती नवाब साहब की जानिब से और वाजे किया गया है कि ये तमाम तर जो चीजें चली थी वो फेक हैं। हकीकत क्या है, कौन सी जगह टूटी थी, टूटी भी थी या नहीं टूटी थी, इसके ऊपर बात करेंगे। हिमाचल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीर मौसम साहब हैं, मैं ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पे। पीर मौसम साहब, सबसे पहले तो इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा और फिर ये फेक न्यूज या ये सोशल मीडिया पे किस तरह वायरल हुई कि इतना बड़ा मामला बन गया कि मेयर साहब ने जाकर उस पर सफाई दी और बताया कि जनाब ऐसा नहीं ऐसा है। शुक्रिया अली। सबसे पहले मैं आपके दूसरे क्वेश्चन को जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। देखें, माजरत के साथ कराची शहर ने जितने अंधेरे, जितनी तकलीफें देखी हैं, उसके बाद जब एक खुशी की खबर इस शहर को मिली इतने सालों के बाद, मतलब मैं समझता हूँ तकरीबन 2 दिहाई के बाद, कोई एक नया मंसूबा कराची का इस शहर को मिलने जा रहा था, तो जाहिर बात है जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो मनफी अनासिर हैं शहर की तरक्की के रास्ते में जो हाइल हमेशा से रहे हैं, उस मनफी सोच ने दोबारा जो है वो एक्टिव हो गई कल, और उस मनफी सोच ने ये पैगाम देना शुरू कर दिया कि शायद वो जो कैनाल है जिसकी ओपनिंग, जिसका इफ्तिताह 13 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने करना है, उसके अंदर कोई शिकाफ आ गया या वो कोई ना खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई ऐसा मैल फंक्शन हो गया जिसकी वजह से उसका इफ्तिताह नहीं हो सकता। तो ये खबर कल जो है वो सरेआम मार्केट के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने वायरल करवाई। बहुत सारी जगह पे हमें पता चला पेड कंटेंट था और कोशिश की गई कि लोगों को गुमराह किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये जो प्रोडक्ट था, जो उनका ये मकसद था, वो फौत हो गया। उसकी वजह ये है कि आवाम जानती है, आवाम भरोसा करती तस्वीर में है। तो नजर आ रहा था कि जनाब कहीं ना कहीं टूट फूट का शिकार है, तो वीडियोस के हवाले नहीं से नहीं मेरे नहीं, साथ देखें अली, हाँ। देखें अली, ये टेक्निकल इशू, देखें मेरी बात सुने। जब कोई चीज अपनी तकमील की जानिब रवा दवा होती है, जब कोई प्रोजेक्ट संगे में, मतलब जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मैं कहूँगा, जो कि मुकम्मल होने को जा रहा था, तो उसके अंदर रूटीन टेस्टिंग होती है, रूटीन उसकी आर्मेंडेशन होती है, उसकी जो है वो कमीशनिंग होती है। तो उसके उस प्रोसेस की वीडियो जो 25 दिन पुरानी थी, जब हमने पहली बार उसमें पानी टेस्ट किया था, उसके अंदर जो डाइवर्जन डली हुई थी, उस डाइवर्जन की वीडियो बना के कल वायरल की गई। तो मैं समझता हूँ सोची समझी साजिश के तहत, और उसके बाद एक इबाम क्रिएट किया गया कि उसके अंदर कोई ना कोई मेल फंक्शन है, जो कि ऐसा नहीं था। आज हमने पर्सनली विजिट किया मेयर साहब ने और खुद जाके देखा, और उसको जो है वो उधर पे तमाम हमारी टेक्निकल टीम मौजूद थी, द कॉन्ट्रैक्टर वाज देयर एट द ग्राउंड, और हमारे जितने भी इंजीनियर थे जो कि इसकी तकमील के अंदर जिनका किरदार है, वो सब वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने खुद हमें जो है वो ब्रीफ भी किया, और हमने अपनी आंखों से देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो डाइवर्जन है वो जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा है वो डाइवर्जन। अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों को टेक्निकलिटीज का प्रोजेक्ट की पता ही नहीं, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो बैठ के इतने बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे टीवी के ऊपर आके इतने बड़े इंजीनियर बन जाते हैं और इतने बड़े बड़े बुलंदोबाज दावे करते हैं, और बड़े बड़ी मैं समझता हूँ कि वो चैलेंज करते हैं इंजीनियर्स को, उन लोगों को कि जिन लोगों ने जमाने दे दिए इस फील्ड को। और उसके बाद जो है वो आज हमने जब विजिट किया अली, आप यकीन माने कि मुझे इतना दुख हुआ, और मैं अपनी क्या बात करूं, मतलब हम सबको बहैसियत कराची आइट हमें इस बात पे दुख हुआ कि यार क्यों लोग इस तरह का मंफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इंशाल्लाह 13 तारीख को उसकी ओपनिंग होगी। हमने ये तक बता दिया कि अभी 2 दिन के बाद हम फिर उसके अंदर मतलब एक ये बात तय है कि टेक्निकल 13 अगस्त को ही इसकी ओपनिंग होगी और जी उस वक्त जी तमाम लोगों को प्रॉपर तरीके से दे दिया गया है, ये जी प्रॉपर जी कंडीशन में है और कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल 100%। ये 22.4 किलोमीटर पर तवील ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ये कैनाल जो कि 12.8 अरब रुपए से मुकम्मल होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने तमाम फेजेस को मुकम्मल करता हुआ इंशाल्लाह 13 अगस्त को
कराची के शहरियों के पानी फराम करेगा। और आप देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी इसकी ओपनिंग करेंगे, मेयर कराची, चीफ मिनिस्टर हिंद इसको जो है वो उनके शाना बशाना होंगे, और इंशाल्लाह ये एक तोहफा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची की आवाम के लिए। पीर मौसम साहब, ये भी बताइएगा इस कनाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पानी जा सकेगा, क्योंकि पानी का अलबत्ता एक बहुत आम और संगीन नौयत का मसला शहरियों को सामना उसका करना पड़ रहा होता है और शिकायतें भी बड़ी कर रहे होते शहरी। अली इनडायरेक्टली तो पूरा कराची, लेकिन डायरेक्टली 3 जिले जो है वो डायरेक्टली इससे मुस्तफीज होंगे, जिसके अंदर वेस्ट है, सेंट्रल का एक हिस्सा है, किमाड़ी है, साउथ का कुछ हिस्सा भी इससे यकीनन जो है वो मुस्तफीज होगा। तो मैं अगर ये कहूँ कि कराची शहर पूरा इनडायरेक्टली इससे मुस्तफीज होगा, वो बात भी गलत नहीं होगी। और अगर आप ये कहें कि अगर हम 3 जिले जो है वो डायरेक्टली इससे मुस्तफीज होंगे, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। पीर मौसम साहब, क्यों लगता है कि अगर एक शहर के अंदर एक बेहतर मंसूबा आ रहा है तो अमूमी तौर पर तो इसको वेलकम करना चाहिए? मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या ये क्यों इस तरह अली मीडिया पे साजिश आप ये बात कह रहे हैं? अली देखें, हर प्रोफेशन के अंदर काली भेड़ें होती हैं, सियासत में भी होती हैं, सहाफत में भी हैं। इस तरह हर जगह पे, हर फील्ड के अंदर काली भेड़ें होती हैं जो कि कोशिश करती हैं कि कोई अगर मस्बत काम हो रहा हो तो उसको मनफी करके पोर्ट्रे करें। लेकिन लोग अब बड़े समझदार हैं। आप जैसे सुलझे हुए मैं समझता हूँ कि सहाफी मौजूद हैं जो कि सहाफत का हक अदा करते हैं, और मैं समझता हूँ सनसनी नहीं होनी चाहिए सहाफत के अंदर, खबर होनी चाहिए और जो कि ठोस बुनियादों पे होनी चाहिए, जिसके अंदर पूरी तहकीक हो, उसके बाद जाके किसी ने कोई खबर चलानी चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदारी का मैं आपकी बातों से अंदाजा कर पा रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एक जर्नलिस्ट के अंदर फर्क होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, यूट्यूबर के दरमियान, सहाफी के दरमियान फर्क होना चाहिए। बिल्कुल 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 जो है वो फर्क होना चाहिए। और मैं समझता हूँ इतनी गैर जिम्मेदाराना अगर अगर टीवी चैनल हैं या सोशल मीडिया, हम इंशाल्लाह अभी तो हम उसमें बिजी हैं, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती रही तो हम जरूर उसका जो है वो नोटिस जरूर लेंगे कि जो बगैर मैं समझता हूँ कि तहकीक के खबर चला देते हैं, कम से कम उन्हें चाहिए कि हमारा मौकफ लेते, हमारे साथ चल के विजिट करते। आज यकीन करें, इत्तेफाकिया तौर पे मेयर कराची ने वहाँ पे जो है अचानक दौरा किया, और वहाँ पे ऑलरेडी सहाफी हमें काफी मिले, बहुत सारे चैनल्स के लोग वहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फरोग दे रहे थे, और वो वहाँ पे खुद मौजूद थे और खुद अपनी आंखों से देखा उन्होंने कि वाकई ऐसा कुछ नहीं है। जो फालतू के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया गया था, एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी शहर के अंदर, वो सारा जो झूठ का पलंदा था, वो झूठ का पलंदा लोगों के सामने जो है वो मैं कहता हूँ एक्सपोज हो गया, और उसकी कोई हैसियत नहीं रही, वो बात खत्म हो गई बिल्कुल। और मैं समझता हूँ टीवी चैनल्स पे भी जिन चैनल्स के ऊपर जो है वो इस तरह की खबरें चलाई गई, उनको भी जो है वो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, और जो है वो तहकीक के बगैर जो है वो इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह की मनफी सोच को मेरा नहीं ख्याल फरोग देना चाहिए। जी अली। पीर मौसम साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि यकीनी तौर पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, मगर उसके अंदर बाद में जो नताइज है उसके अंदर मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पानी की चोरी है, कहीं लीकेजेस हो जाती है, तो इस तमाम चीजों को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? देखिए अली, अभी तो सबसे पहले इसकी ऑगमेंटेशन के साथ साथ जो है इसको एक्टिव करने जा रहे हैं 13 अगस्त को, राइट। इसके साथ साथ हमने जो है इसकी पूरी एक टीम को मुरतब दिया गया है, जिसका इंशाल्लाह जैसे ही हम इसकी ओपनिंग करेंगे उसके बाद आपको उसकी सारी डिफाइंड डिटेल्स जो है वो आपसे मैं शेयर करूंगा कि किस तरह इसकी जो है ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाएगा, किस तरीके से कौन सी टीम होगी, कितने लोग होंगे, वो सब आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह 13 अगस्त को ओपनिंग के बाद। मतलब अगर मैं गलत नहीं तो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गालिब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के मकीनों के जो पानी के मसाइल है वो किसी हद तक इस कनाल की वजह से जो है वो कम हो जाएंगे, और कितना वाटर सप्लाई से मुमकिन बन सकेगा पीर मौसम साहब? सर इंशाल्लाह देखिए, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश होती है आवाम के मसाइल जो ग्रास रूट पे हैं उनको जो है हल करे, उनको एड्रेस करे, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही सहरा जाता है। मैं समझता हूँ कि जो इतने सालों के बाद जो कराची को एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है तकरीबन 1 साल के कलील अरसे के अंदर, मतलब बहुत इमरजेंसी और बहुत ज्यादा फास्ट का काम मिल सकेगा, क्लियर गैलन वाटर कितना मिल सकेगा?
क्या कह रहे हैं, सॉरी? इस कनाल के जरिए कितना पानी जो है मैसर आ सकेगा, कितनी क्वांटिटी में इजाफा देखिए होगा? 100 MGD सर, 100 MGD के पानी को ये कैरी ओके, करेगा। तो जाहिर बात है तो इससे हम जो लोग है वो चाहते थे बहुत बड़ा 100 मसला, MGD पानी। जो शॉर्टेज है पानी की इस शहर के अंदर, वो एड्रेस होगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि अल्लाह के हुक्म नहीं से सर, ये दिल्ली का मसला मसला तो भी हल था होगा, फिर ये तो मौसम इत्तफाक साहब, है। शहरियों साथ में का जो एक हम दिल्ली मसला भी था। लोग चाहते थे कि पानी के मसाइल कम हों, लोग चाहते हैं, और यकीनी तौर पे एक बड़ा मंसूबा जो है वो किया गया है। मैं सिर्फ आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब जब मतलब एक सियासत कहेंगे इसे, जो कुछ हो रहा है, या क्या कहना चाहेंगे इस सर, हवाले मैं से, इसको क्योंकि सियासत नहीं यकीनी कहूंगा, तौर पे मैं इसको सियासत ये नहीं शहर कहूंगा। के लिए भी एक सियासत तकलीफ दे बात है। नहीं, मैं इसे सियासत नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं सियासत को बहुत मोतबर समझता हूँ। मैं इसको साजिश का लफ्ज दूंगा। और मैं समझता हूँ शहर ने माजी के अंदर भी बहुत साजिशें देखी हैं, और शहर के पाकिस्तानियों ने और स्पेशली कराची वालों ने साजिशों का, हर तरह की साजिशों का जो है वो बिल्कुल सामना किया है, हर हर फ्रंट पर सामना किया। और इंशाल्लाह इस साजिश को भी आप देखें बेनकाब कर दिया है हमने। जो थोड़ी बहुत और रह गई है वो भी बेनकाब हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया पीर मौजम साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और किड्स के अफेयर्स देख रहे होते हैं। मौके पेश कर रहे थे कि जनाब तमाम फेक जो है वो वीडियोस थी, गया जाया गया, मीर साहब भी पहुंचे, मुर्तज़ा नवाब साहब ने भी देखा तमाम चीजें और हकाइक से जो है वो आगाह किया। अब ये कहना था कि जनाब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस तरह तनकीद करना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये सियासत नहीं है, मुकम्मल तौर पर साजिश है, एक अलमिया है। तमाम नाज़रीन, हमने इसके ऊपर बातचीत की। बहुत शुक्रिया पीर मौजम साहब, आपने गुफ्तगू की। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, जिसे सुनकर कुछ स्टोरीज हम लाइनअप करते हैं आपके लिए और आप तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें इस हवाले से जो है वो आगाह भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ इसके ऊपर हम जरूर बात करना चाहेंगे कि इशूज के ऊपर हम अक्सर व बेशतर जो है वो बात कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया फिर साहब। वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाजरीन ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।